ओम शांति। आज की तारीख है 27/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे दुख हरता सुख करता बाप। जो हम सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करने वाले लिबरेटर हैं, तो लिबरेटर बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये हार और जीत दुख और सुख का खेल है। बाप दुख से लिबरेट करते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। प्रश्न है आज का, राजाई पद वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी रहनी करनी ही अलग होगी, उनकी कथनी करनी सब एक होगी। पवित्रता के आधार पर ही राजाई पद प्राप्त होता है, इसलिए पवित्रता की निशानी लाइट का ताज दिखाते हैं। वो सिर्फ देवताओं को ही मिल सकता है, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो सिंपल है, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांत है। ये बेहद के बाप ने हमें सिखलाया है कि और सबकी याद छोड़ मुझे याद करो तो पतित से पावन बनेंगे। आत्मा के पतित बनने के कारण शरीर भी पतित बना है। अब फिर आत्मा को पावन बनना है। पावन बनेंगे पतित पावन बाप को याद करने से। वह है सभी आत्माओं का बाप, गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अर्थात सुप्रीम सोल। भक्ति मार्ग में ये पता नहीं था कि हम आत्मा हैं और हमारा फादर वो निराकार है। फादर ही आकर समझाते हैं कि आत्मा क्या है। भले सब कहते तो हैं कि आत्मा और शरीर है, और ये भी समझते हैं कि वो छोटा स्टार मिसल है। कौन? आत्मा। परंतु आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट लूंधा हुआ है, ये किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं घर से, कहाँ से? परम धाम से यहाँ इस मांडवे अथवा नाटकशाला में आई हैं पार्ट बजाने। हमारा असली घर वह है रूहानी बाप का घर, जहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं। ये फिर है रूहानी और जिस्मानी घर। असल में वह शांति धाम है, रूहानी घर। फिर आत्माओं को यहाँ सृष्टि पर आना पड़ता है, तो इस शरीर और आत्मा का फिर ये घर हुआ पार्ट बजाने के लिए। मुख्य तो आत्मा ही है जो इस शरीर के साथ पार्ट बजाती है। दुनिया में इन बातों को जानते नहीं, ना ही कोई समझाने वाला है। पतित पावन एक परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। अब बाप ने समझाया है आत्मा बिंदी है। ये बात औरों को भी समझानी है, ताकि अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करे। वो है परम आत्मा। अब वो पावन बनाने के लिए क्या करेंगे? जरूर याद की ही युक्ति बताएंगे। सब कहते हैं भगवान गॉड फादर को याद करो। क्यों याद करते हैं? याद करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं जानते। कहते भी हैं कि वो लिबरेटर है, परंतु कब और कैसे लिबरेट करते ये नहीं जानते। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, तो जरूर आकर दुख से लिबरेट कर और फिर सुख में ले जाएंगे। ये खेल ही सुख और दुख, हार और जीत का है। हार से बादशाही गंवा देते हैं। ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि हम बादशाह थे, फिर कैसे राज्य हमने गंवाया। अब ये तो 5000 वर्ष की बात है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वो राज्य कहाँ गया, क्या हुआ, ये भी तुम अभी समझते हो। आत्मा को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना पड़ता है। अंग्रेजी में ये अक्षर है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। फिर आता है संगम, जबकि आयरन एजेड पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बनती है। ये कल्याणकारी संगम युग है, क्योंकि सीढ़ी उतरते ही आए हैं ना। कला कम होती जाती है
सुख से दुख में आना ही है। ये बातें बुद्धि में धारण करनी है। अगर कोई नया भी आता है तो वो जैसे एक बच्चे मिसल ठहरा। छोटे बच्चों को चित्रों पर सिखलाया जाता है ना, बुद्धि तो है ना। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स छोटे हैं तो वो बोल नहीं सकते। फिर आहिस्ते आहिस्ते ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो समझ भी बड़ी होती जाती है। पढ़ाई से समझ और ही अच्छी होती जाती है। इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी मालूम तो पढ़ना चाहिए ना। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ताकि मालूम पड़े कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, कैसे राज्य करते थे, फिर कैसे लड़ाइयाँ लड़ी। वह हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हद के टीचर पढ़ाते हैं। ये बाप तो बेहद का टीचर है। वो है ऊंचते ऊंच बाप जो ब्रह्मा के तन में आकर के सारी नॉलेज देते हैं। शिव बाबा तो निराकार है। अब वो ज्ञान कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाए। अब उसको अपना शरीर तो है नहीं। बाप सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं। अब इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, प्रेरणा से कुछ होता भी नहीं। अभी बाप के साथ कोई बात करते हैं तो फोन में व पत्रों में समाचार तो आता है ना, तो माना बाप जरूर आते हैं, तब तो उनकी जयंती भी मनाते हैं ना। आत्मा तो जरूर शरीर में ही आएगी ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं और खंडों में नहीं बनाते। शिव की पूजा करते हैं परंतु शिव जयंती का अर्थ कोई नहीं समझते। शिव बाबा अथवा देवताएं आदि जो भी होकर के गए हैं उन्हों की फिर बाद में पूजा होती है। बाबा का ये सब कहने का भावार्थ यही है कि शिव बाबा अशरीरी है, निराकार है, तो इसीलिए वो ऊपर से डायरेक्ट प्रेरणा नहीं कर सकते, तो उनको प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। अर्थात किसी ना किसी मुकर्रर रथ में, शरीर में आना पड़ता है और आकर के उस रथ के द्वारा, तन के द्वारा, शरीर के द्वारा बच्चों को समझाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुम जानते हो, बाप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं तुमको सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सारा ज्ञान सुनाता हूँ। मैं ही नॉलेजफुल हूँ। चैतन्य बीज होने के कारण सारे सृष्टि रूपी झाड़ अथवा ड्रामा के आदि, मध्य, अंत का मुझ में ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है ना, जो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा कर्मेंद्रियों से सुनती है, वैसे बाप भी कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको समझाते हैं। वो बाप ही सत्य है, चैतन्य है। महिमा गाई जाती है ना। अभी ये तो तुम समझते हो कि आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा बोलती है, सुनती है, पर कैसे? ऑर्गन्स द्वारा। परंतु मनुष्यों को ये पता न होने के कारण देह अभिमान में आकर बात करते हैं। अभी तुमको बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो हे परमात्मा, हे प्रभु कहने की जैसे कि एक रस्म हो जाती है। जानते कुछ भी नहीं, शिवलिंग का बड़ा चित्र देख बस उनको ही याद करने लगते हैं। अब वो कोई इतना बड़ा तो है नहीं, ये चित्र है, ये सब है भक्ति मार्ग के। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो कि शिव का असली रूप क्या है, बिंदी है। अभी तुम बच्चों को ये भी पहचान मिलती है कि हम इन फीचर्स वाले देवताओं जैसे बनेंगे। हाँ, तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम्हें सारा ज्ञान बाप के द्वारा मिला है, तो तुम इन सब बातों को अभी समझ सकते हो। आगे बाबा कहते हैं कि देवताओं के फीचर्स भी तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। बाकी देखना है पद को। राजाई पद वालों की तो रहनी करनी ही अलग होगी, उनकी कथनी करनी सब एक होगी। अभी तुम समझते हो कि हम भविष्य में यह बनेंगे। यह जो लाइट दिखाई जाती है, ये है प्योरिटी की लाइट। वो सिर्फ देवताओं को ही मिल सकती है जिनकी आत्मा और शरीर
दोनों पवित्र हैं। क्राइस्ट को भी प्योरिटी की लाइट दे सकते हैं। धर्म स्थापन करने आते हैं तो जरूर पवित्र होंगे, परंतु उनकी पवित्रता अपने टाइम तक रहेगी, फिर अपवित्र तो बनना ही है। हर एक मनुष्य को पवित्र अपवित्र बनना पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा भारत में ही आते हैं, परंतु उनको कितने वर्ष हुए ये किसी को भी पता नहीं है। भारत स्वर्ग था तो जरूर उनके आगे संगम पर बाप ने राजयोग सिखाया होगा और कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई होगी। दैवी राज्य आसुरी राज्य किसको कहा जाता है ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए ना, उनके ढेर बच्चे होंगे। प्रजापिता को ढेर बच्चे कोई ऐसे तो पैदा नहीं हुए होंगे, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, नहीं तो इतने कुमार कुमारियां कहाँ से आए। गुरु लोग भी एडॉप्ट करते हैं ना, कहेंगे हम फलाने का शिष्य है तो बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी समझते हो कि वह बाबा और ये दादा है, प्रॉपर्टी दादा की है। इस ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है, तुमको मुख से एडॉप्ट किया है, इनको भी एडॉप्ट किया है और इनमें प्रवेश कर। अब ये ब्रह्मा बाबा की बात शिव बाबा बता रहे हैं कि इनको भी एडॉप्ट किया है, इनमें प्रवेश कर बाबा सब बातें समझाते हैं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं जो धारण करनी है। चित्रों पर समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वह भी तकदीर पर है। भविष्य ऊंच पद यदि तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा समझाते हैं कि भले किचन भंडारे में काम करते हैं, ये मेडल लगा रहे, माना बैज जो है वो लगा रहे, कोई को भी समझाते रहे, ये बाबा है। बाबा बाबा कहने से बुद्धि योग बाबा से जुड़ जाएगा। जो खुद याद में होंगे वो औरों को भी बाप की याद दिलाते रहेंगे। बाप तो तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो ध्यान ही नहीं देते हैं। धारणा तो होनी चाहिए ना। अलफ और बे को याद करना है। हमारा बाबा आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक स्थापन करते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे एक दो को शिव बाबा की याद दिलाते रहो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। इससे पतित से पावन बन जाएंगे और कोई उपाय ही नहीं सिवाय याद के। पतित पावन शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, वो निराकारी शिवपुरी हो गई जहाँ आत्माएं रहती हैं। एक है शिव बाबा, बाकी है सालीग्राम। हम आत्माएं बच्चे हैं और वो परमात्मा हमारा बाप है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा होगा, नहीं, शरीर सिर्फ छोटा बड़ा होता है। सबको अब ये बतलाओ कि बाप आया हुआ है, जिसे दुख में याद करते हैं। ओ गॉड फादर, स्वर्ग का वर्षा बाप ही आकर के देते हैं। पुकारते भी उनको हैं कि हे भगवान, हे राम, मरने समय भी उनको याद करते हैं। स्वर्ग का वर्षा बाप ही आकर देते हैं। पुकारते भी उनको हैं, हे भगवान, हे राम, मरने समय भी उनको याद करते हैं। अभी तुम भी कहते हो भगवान को याद करो। ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अमर लोक है पवित्र लोक, यानी सतयुग जो है वो है पवित्र दुनिया। ये है मृत्यु लोक, अपवित्र लोक। जो ब्राह्मण कुलभूषण हैं वो जानते हैं कि हम देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, अब हम ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनना। उस पढ़ाई में कितने दर्जे पढ़ने होते हैं, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ योग में समय लगता है। पढ़ाई में तो 3 रोज में होशियार हो जाएंगे, परंतु पतित से पावन होने में मेहनत है।
याद से ही पाप कटने हैं। तो कितना भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते रहते हैं। मनुष्य तो कहते ज्ञान तो एक ही है, इसमें नया क्या है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये नई बात है। बाप को याद करना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। तूफान आया और ये गिरा, काम तो महाशत्रु है, एकदम हड्ड गुड्ड टूट पड़ते हैं। फिर खड़ा होने में 2-3 वर्ष चाहिए, तो भी इतना नहीं उठ सकते। बड़ा भारी दंड पड़ जाता है, एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर ऊंच पद पा न सके। इसमें दूसरों को समझाने वाले अगर गिरते हैं तो सत्यानाश हो जाती है, राहु की दशा बैठ जाती है। ऊपर से जोर से मनुष्य गिरते हैं तो फिर बचने की उम्मीद भी नहीं रहती है। या तो वो लूले लंगड़े बन जाते हैं या फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो विकार में गिरने वालों की भी यही हालत हो जाती है। बाप कहते हैं ये क्या, मैं आया हूँ पावन बनाने और तुम फिर ये धंधा करते हो। बड़ी जबरदस्त चोट खाते हैं। भले ज्ञान सुनाते रहते परंतु वो दर्जा मिल नहीं सकता। अंदर उनको खाता रहेगा कि मैंने बड़ी भारी अवज्ञा की है, और वो अवज्ञा भी किसकी, स्वयं भगवान की। तो ये है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। काम विकार में गिरने का बड़ा दंड मिल जाता है। घर में अगर बच्चा गंदा काम करता है तो फिर सारी आयु भी वह असर चलता रहता है। मरने समय भी पाप याद आता रहेगा। बच्चों को देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत गंदे काम करते रहते हैं, न बतलाने से और ही 100 गुना दंड हो जाता है और विकर्मों की वृद्धि होती जाती है। तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा फिर से हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो। मुख से सदैव रत्न निकले, कभी कुवचन न निकले। बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से कभी कड़वा अक्षर न निकले। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तुम हो ईश्वरीय संतान, शिववंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब आत्माएं हैं। फिर बीके के अलग अलग नाम हैं। आत्मा को तो आत्मा ही कहती है, शरीर का नाम बदलता है। बाप का ड्रामा अनुसार नाम शिव है। भले शरीर का आधार लेते हैं फिर भी आत्मा ही रह जाती। ये शरीर उनका थोड़ी है जो नाम पड़े। यानी शिव बाबा अपनी बात बताते हैं कि शिव बाबा का आत्मा पर नाम है शिव या सदा शिव। अब बाबा शरीर धारण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा का कोई शरीर पर नाम पड़ा और वो बाबा का नाम हुआ। बाबा कहते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे हम धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मीठे मीठे ज्ञान बिंदु। नंबर 1 बिंदु है सदा स्मृति में रहे कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमारे मुख से कभी कोई कड़वा वचन न निकले। सदैव ज्ञान रत्न ही निकलते रहें और चलन बड़ी रॉयल हो। दूसरा ज्ञान बिंदु है देह अभिमान में आकर कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। इस अंतिम जन्म में कमल फूल समान पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अब सुनेंगे वरदान। वरदान है आज का, मैं और मेरेपन को समाप्त कर, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। बाबा कहते हैं हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर,
मेरा काम या मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। क्यों बाबा ने कहा मैंपन को अश्व? क्योंकि मैंपन तब आता है जब हम देह भान में रहते हैं। जब हम आत्मिक भान में रहते हैं तो मैंपन नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है आज का, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, आप सुनेंगे हमारे होमवर्क की बात। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए आज विशेष पॉइंट मिली है कि यदि किसी भी प्रकार का भारीपन अथवा बोझ है तो आत्मिक एक्सरसाइज करो। अभी आत्मिक एक्सरसाइज क्या है वह भी बाबा ने बताया है कि अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाओ। फिर अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करो। फिर अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करो। इस एक्सरसाइज से हल्के हो जाएंगे और भारीपन जो भी है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए हम सभी इसी एक्सरसाइज को बार बार सारा दिन करते रहेंगे और अपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।